बिहार में कारखाने इंडस्ट्री लगे हैं। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे? केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है। क्या अच्छा, इतना दिन बाद याद आ रहा। मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनता ऐसे खरीद के भगाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले विपक्ष नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तस्वीर जो हैं वो उनके इस बस की है जिस पर सवार होकर तेजस्वी यादव निकले हैं। युवाओं की तरह टी शर्ट पहनी है जिस पर लालटेन सिंबल दिख रहा है। और तेजस्वी यादव अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से यानी कि राबड़ी देवी के आवास से उनकी जो माँ हैं उनसे आशीर्वाद लेकर, पिता से आशीर्वाद लेकर, लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेकर वो निकले हैं। तस्वीरें यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राबड़ी देवी के आवास से। तेजस्वी यादव निकल रहे हैं बिहार अधिकार यात्रा पर। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। चलो बिहार, बिहार बदले। ये तस्वीरें हैं पटना से जहां पर तेजस्वी यादव निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम एफआईआर से नहीं डरते हैं, चाहे कोई कितना भी कुछ कर ले। ये तेजस्वी यादव टी शर्ट में है, आरजेडी का लोगो उस पर है, लालटेन लगा हुआ है। और ये तेजस्वी यादव की एक तस्वीर पटना के उनके सरकारी आवास राबड़ी देवी के सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड से है, जहां पर बिहार अधिकार यात्रा की पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और लालू प्रसाद से आशीर्वाद लेकर, राबड़ी देवी से आशीर्वाद लेकर तेजस्वी यादव निकले हैं। ये पूरा रथ तैयार था बिहार अधिकार यात्रा। तेजस्वी यादव निकल पड़े हैं और बिहार के हर जिले में वो जाएंगे जहां पर इस रथ के जरिए वो लोगों से जुड़ेंगे। गांव-गांव में जो लोग हैं उन तक ये मैसेज जाएगा कि बिहार की बात करें तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जन परिवर्तन की बात हो रही है। देखिए, आज से जो है बिहार अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छूटे हुए थे उनको कवर हम लोग कर रहे हैं। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओं के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने इंडस्ट्री लगे हैं। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं और जहानाबाद में पहला जो कार्यक्रम जो है वो होगा। उसके बाद नालंदा जिला में आज का कार्यक्रम है। तो बहुत लोगों की आस थी कि जो बाकी के जो जिले छुटे हुए हैं वहाँ जो है हम लोगों के साथ संपर्क करें। कल प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घुसपैठियों के बारे में बीड़ी की आप हो गया समझ और कौन सी बात करेंगे? यही बात करेंगे। भाई, कौन रोका है तुमको घुसपैठिया को बाहर भगाने से? 11 साल से आप कर क्या रहे थे प्रधानमंत्री रहते हुए? आपका बिहार में 20 साल से सरकार है, क्या कर रहा था? जरा हमको भी बताओ कौन है घुसपैठिया। जरा कोई तो अब तक चिन्हित तो किया गया होगा ना, जरा बताएं। केवल चुनाव में भाषण देने से नहीं। अभी झारखंड में चुनाव था तो वहां घुसपैठिया था, अब घुसपैठिया नहीं है। अब वहां जाकर के घुसपैठिया के बारे में बोल रहे हैं। तो ये घुसपैठिया को केवल जो है मुद्दों से भटकाना है। असल मुद्दा पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सरकार वाली सरकार चाहिए लोगों को। ये असल मुद्दा है। नीतीश जी ने आप देखिए ना, छोड़िए ना प्रधानमंत्री के, कल चहेते बिहार के मंत्री जी ने क्या करतूत किया। पत्रकारों को माँ बहनों की गाली दी, पीटा गया। और ऐसे दिन आ गए हैं, ऐसा कभी होता था 2005 से पहले कि एफआईआर के लिए भी नेता प्रतिपक्ष को जाकर के कराना पड़ता था? क्या पत्रकारों को इस तरह का माँ बहन की गाली देके पीटा जाता था? पहले तो ऐसा 2005 से पहले नहीं होता था। तो मुख्यमंत्री तो अचेत अवस्था में, उनको तो कुछ पता ही नहीं होगा।
जो रिटायर्ड अधिकारी जितना बताएंगे उतना ही जो है वो करेंगे। ये भ्रष्ट सरकार है। जो तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम हैं यहाँ आके ले जाओ, आओ ले जाओ। अगर फॉर्म भरने की बात ही नहीं है। अरे क्या हो, अच्छा इतना दिन बाद याद आ रहा है। कोई फालतू का इश्यू को डाइवर्ट करने के लिए, मंत्री जी से ध्यान भटकाने के लिए मंत्री जी द्वारा करवाया गया है। ये लोग एफआईआर से हम लोगों को डराने वाले हैं। एक आप पत्रकारों के लिए जो लड़ रहा है उस पर भी एफआईआर हो रहा है। वाह रे वाह, पत्रकार तो माँ बहन की गाली खा ही रहा है, उसके लिए जो लड़ रहा है उस पे भी एफआईआर हो रहा है। तो आप समझ जाइए ये तानाशाही और जंगल राज नहीं है तो और क्या है। अगर आज हम आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, अगर आप लोग एक होकर के आवाज नहीं उठाइएगा तो कल कोई आपके लिए आवाज उठाएगा? जब आप अपने लिए ही नहीं लड़िएगा, अपने कौम के लिए नहीं लड़िएगा, तो आप समझ जाइए आप तो हो ना हो, अब वही थाना में एफआईआर हुआ और कौन कराया है सब जान रहा है। केवल ध्यान को भटकाने के लिए ये ऐसे ऐसे मंत्रियों को हम लोग जानते हैं ना, लंपट लोगों को। इस बार इन लोगों का निकलना मुश्किल हो जाएगा, जनता ऐसे खदेड़ के भगाएगी। तो तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है बिहार की कुव्यवस्था पर? मंत्री को लंपट तक बताया है और कहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे एफआईआर कर दे चाहे कुछ भी हो। जहां तक बात घुसपैठियों की है, प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आए थे, उन्होंने जो कहा है, तो किसने रोका है घुसपैठियों को बाहर करने के लिए? ये बातें भी तेजस्वी यादव ने कही है। और उनके लंपट मंत्रियों से, नीतीश कुमार की सरकार में जो लंपट मंत्री हैं उनसे वो डरने वाले नहीं हैं, एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं। आए पुलिस गिरफ्तार कर ले अगर उनका दोष है तो। क्या कुछ उन्होंने कहा है? बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हैं, हमने तस्वीर आपको दिखाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।